बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं ईमन भट्ट। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, फैसला आज होगा। तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेरे सदारत वज़रा तालीम और सेहत और मुताल्लिका हुकाम के इजलास में किया जाएगा। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। जिला वस्ती के 3 सब डिविजन में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। 6 अप्रैल तक नाफिज रहेगा। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकत बाग की 3 यूसीज में लगाया गया। नोटिफिकेशन जारी। ब्रॉडशीट स्कैंडल रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को पेश। ज़राए के मुताबिक काबीना जायजा लेकर रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई। ब्रॉडशीट स्कैंडल रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफ, कमीशन रिपोर्ट में नवाज शरीफ के सऊदीया जाने का तज़किरा, जबकि आसिफ जरदारी के सिविल केसेस की रिकॉर्ड वाले बैग्स की तस्वीर भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। अदायगियों में ताखीर की जिम्मेदारी मौजूदा ब्यूरोक्रेसी पर भी आयद। पाकिस्तान फिर से कायद-ए-आज़म के विजन और मसाली राह पर गामजन हो चुका है। ताकतवर को कानून के दायरे में लाया जा रहा है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सेहत कार्ड और पनागाहों के तहत फलाही रियासत की तश्कील में कोशां हैं। 26 मार्च को मरियम नवाज की तलबी, नैब लाहौर प्रोसिक्यूशन विंग की हुकाम को ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीमों ने मरियम नवाज को 2 इंक्वायरियों में बयान के लिए तलब किया है। पीडीएम की जानिब से नैब ऑफिस के मुमकिन घेराव और अमनो अमान खराब करने के इत्तलात हैं। नैब की तहकीकात में दानिस्ता रखना डालने पर 10 साल कैद हो सकती है। हुकूमत किसी आईनी इदारे पर दबाव डालने की इजाजत नहीं देंगे। एक लीडर अदालती पेशी पर जा रही है और लोगों को दावत आम भी दी जा रही है। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत ने कहा, मरियम नवाज को नैब ने जब पहले बुलाया तो हालात पैदा किए गए, वो काबिले अफसोस थे। जमहूरियत और आइन के तहत शख्सी आज़ादी के साथ कुछ पाबंदियां भी होती हैं। चोरों के दौर में आटा 35 रुपए था, आज 70 रुपए किलो हो गया है। एहसन इकबाल का कहना है कि नैब करप्शन फ्री नहीं, ऑपोजिशन फ्री पाकिस्तान देखना चाहता है। पीडीएम की जद्दोजहद को नुकसान पहुंचाने वाले को कौम माफ नहीं करेगी। लीगी रहनुमा का जरदारी और बिलावल की बात का जवाब देने से इनकार। कहा, ऐसी बहस नहीं करेंगे जिससे ऑपोजिशन में लड़ाई और हुकूमत को फायदा हो। NA 249 में उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं करेंगे। MQM का तहरीक इंसाफ को 2 टोक जवाब। इमरान खान कहते हैं, नतीजा जो कुछ भी हो इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। वफाकी हुकूमत जो 3 साल में ना कर सकी 2 साल में कैसे करेगी। वादों पर अमल ना हुआ तो MQM फैसला करने पर मजबूर होगी। NA 249 का ज़िमनी इलेक्शन, तहरीक इंसाफ में टिकट पर टेंशन। कारकुनों ने तहफ़्फ़ुज़ात के बाद नजरसानी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील। ज़राए के मुताबिक नए बोर्ड में अली जैदी, फैसल वाडा और नजीब हारून के नामों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। शहजाद अवान और अताउल्लाह और दीगर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बोर्ड अरकान को पैराशूटर करार दिया। बर्फ पिघलने लगी आखिरकार, भारत का अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का वजीर आज़म इमरान खान को खत। यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। कहा, हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात चाहते हैं, जिसके लिए एतमाद का माहौल जरूरी है। आज इंसानियत के लिए मुश्किल तरीन दौर है। भारतीय सदर का भी सदर पाकिस्तान के लिए तहनीती पैगाम। मक्का मुकरमा में आब ज़मज़म की सप्लाई बहाल। मस्जिद अल हराम इंतज़ामिया ने पहले मरहले में महदूद औकात मुतय्यन कर दिए। आब ज़मज़म के हसूल के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा। चंद माह कबल कोरोना के बाइस आब ज़मज़म की फराहमी का इदारा बंद कर दिया गया था।
हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।